नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बानगढ़ किला। बानगढ़ किला पढ़ने जा रहे हैं जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान का राजस्थान राज्य के अंदर अलवर जिले के अंदर एक स्थान पे है बानगढ़। ठीक है, उस बानगढ़ गांव में बानगढ़ किला है जो बहुत ही, भारत कहते हैं भारत में सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है तो वहाँ है बानगढ़। क्या कारण है कि उसको हॉन्टेड कहा गया है, या कहते हैं भूतों का किला, जिसको कहते हैं दूसरा नाम है हमारी भाषा हिंदी भाषा में यह रहस्यमय किला है। क्यों कहा गया है? इसमें एक अगर हम देखें तो इसमें कोई पुरानी, वर्तमान में अगर हमें देखें तो इसमें कोई पुरानी कहानी लगती नहीं है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह स्थान बहुत चर्चित रहा। क्यों रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जगह पुरातत्व विभाग के अंदर आती है। वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम भेजी और पता करने के लिए कि इस जगह में क्या चर्चित है। तो जो टीम पुरातत्व विभाग ने जो भेजी थी, वहाँ कहते हैं इस किले के अंदर जाने के बाद, ठीक है, इस किले के अंदर जाने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मानसिक रूप से उनका संतुलन बिगड़ गया। कहाँ? पुरातत्व विभाग जो उन्होंने टीम भेजी थी। उसके बाद वहाँ पे उस किले के बाहर एक बोर्ड बनवाया गया जिसके अंदर लिखा गया कि इस किले के अंदर आना, ठीक है, सूर्यास्त के बाद आना सख्त मना है। पुरातत्व विभाग ने लिखा। अब लोगों के मन में ये बहुत धारणा हुई कि एक छोटा सा किला है और इसके बारे में क्या इतना चर्चित, लेकिन पता चला है किस कारणवश यहाँ इसका अतीत बहुत ही सुंदर है। कि एक रानी थी जिसका नाम था रत्नावती, और वह अपने रूप रंग, ठीक है, रूप रंग में बहुत सौंदर्य थी। और उस समय जो बानगढ़ था वो रत्नों वाला बानगढ़ था। आज बानगढ़ कैसे भूतों वाला किला है, लेकिन उस समय रानी रत्नावती के समय यह बहुत किला समृद्ध इतिहास था। उस समय बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में रानी ने जो नेतृत्व किया था, बहुत ही उसका समृद्ध काल था। उसके देखते हैं उस काल के समय ये जो घटना घटी उसके बारे में हम थोड़ा विवरण करते हैं। रानी का नाम था जो रत्नावती था। अब क्या था, रानी अपने सौंदर्य के कारण, रानी की जो सौंदर्य के कारण वहाँ का एक तांत्रिक था, उसी गांव में रहता था जिसका नाम है सिंधु देवड़ा। ठीक है, तो वहाँ बाजार में गई जब रानी, तो सिंधु देवड़ा ने देखा कि रानी को इत्र लगानी, मतलब बालों में, केश अपने जो बालों में तेल लगाने की आदत बहुत है। तो सिंधु देवड़ा ने सोचा कि रानी को बस अपने वश में करने का एक ही तरीका है। क्या किया उसने? एक इत्र लिया। इत्र लेने के बाद उसमें अपने जादू से उसमें इत्र करके वो शीशी बाजार में एक महिला को दे दी। जैसे ही बाजार में गई मैं, ठीक है, बाजार के समय रानी सहेलियों के साथ गई और उसने इत्र खरीदा। सहेली ने इत्र खरीद लिया, और जैसे ही पता चला रानी क्या थी, बहुत ही सिद्ध थी। सिद्ध का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छा तर्क वितर्क करने वाला, नॉलेज रखने वाला, ठीक है, ज्ञानवान कह सकते हैं। अब रानी को पता चला इस शीशी के अंदर क्या किया, तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित है ये शीशी। तो उसने क्या किया, उस शीशी को अपने केश बालों में नहीं लगाया और अपने राजमहल के सामने एक पत्थर था उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे इसका जो शीशी का जो इत्र था, वो पत्थर बहुत बड़ा पत्थर था, उस पर जाके टकरा गया। टकराने से क्या हो गया, जो पत्थर था वो पत्थर उड़ने लगा, और उड़ने के साथ वहाँ उसके सामने ऊंची पहाड़ी पर यह सिंधु देवड़ा नामक तांत्रिक रहता था। ऊंची पहाड़ी थी, वहां पे उसका विराजमान था। अब जैसे वह विराजमान था, तो उस सिंधु देवड़ा ने सोचा कि रानी मेरे मंत्रों से अवगत होके उस पत्थर पे बैठ के आ रही है। लेकिन जैसे ही उस पत्थर को देखा और रानी को नहीं देखा, तो उसे जाते जाते उसको गुस्सा आ गया और श्राप दिया। किसने? यह सिंधु देवड़ा, कि आज के बाद यहाँ बानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ सालों बाद किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, और इस किले का इतिहास, वहाँ पे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, और जिसके कारण यह बहुत प्रसिद्ध रहा। और कुछ हमारी ऐतिहासिक घटनाओं और किताबों में देखें तो ये कहानी प्रचलित है। और दूसरी बात देखें तो इस जगह पे, ठीक है, कहते हैं इसके श्राप की वजह से, सिंधु देवड़ा की जो तांत्रिक का श्राप की वजह से वहाँ बानगढ़ में कोई बस नहीं पाया। ठीक है, अब दूसरी तो क्या बात है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा,
नकारात्मक ऊर्जा का वास है। 2002 इसमें गौरव तिवारी, पुरातात्विक विभाग के जो एक व्यक्ति था सौरभ तिवारी, जिन्होंने इस पर किस किले पे क्या किया परिचर्चा की थी, उनको तथ्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन रहस्यमयी कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं यहाँ पे एक नकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है जिसके कारण ये पूरी दुनिया में चर्चित है। और आज भी वहाँ में कहते हैं कि उस जैसे उस बानगढ़ के किले की जो घटना घटी थी उसी समय पे आज भी रात में वहाँ पे जो महिलाओं के चूड़ियों, जहाँ बाजार लगता था, चूड़ियों का बाजार था, ठीक है, चूड़ियों का जो बाजार था, चूड़ियों का जो बाजार था, वहाँ पर आज भी रात के समय वहाँ पे घुंघरू की आवाज़, ठीक है, रात की जगह औरतों की चिल्लाने की आवाज़ आई थी, औरतों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, और बाजारों की चमक धमक, ठीक है, बाजारों की जो चमक धमक थी, शोर शराबा, ठीक है, वहाँ की जो शोर शराबे और बाजार की जो रौनक थी वहाँ रात के अंधेरे में हमें सुनाई देती है। ऐसी नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया गया है। यूँ तो देखें तो बहुत से आज हमारे पास जो टेक्निक यंत्र बने हैं, ठीक है, उनके यंत्र के माध्यम से भी आज वहाँ जाएं, और बहुत से वीडियो में बताया गया है कि वहाँ नेगेटिव ऊर्जा पाई जाती है। तो इससे ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।